तो दोस्तों बायोकॉन ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,917 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,422 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 3,432 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। फ्लैट आप बोल सकते हैं, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। कंपनी शो कितना किया है 3,432 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 4,170 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा निगेटिव है। यहाँ पे खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,708 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,304 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,486 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, लगभग 2 से 3% कंपनी के खर्चे साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जबकि रेवेन्यू आधा % भी नहीं बढ़ा है, फिर भी खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 222 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 148 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि अभी देखिए तो कंपनी का प्रॉफिट 861 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर इतनी बड़ी तेजी कैसे आ सकती है, 148 करोड़ से बढ़ के 861 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट कैसे हो सकता है। लगभग 5 गुना कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू फ्लैट है, साल दर साल खर्चे ज़्यादा हैं, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ सकते हैं। जबकि क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए इसका रीज़न यह है कंपनी का अदर इनकम। अगर आपने गौर नहीं किया तो मैं आपको गौर करवाता हूँ। अदर इनकम के थ्रू कंपनी ने इस क्वार्टर में 1,134 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किए, जबकि पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ और पिछले साल 93 करोड़ के आसपास। तो इस क्वार्टर में कंपनी को 1,134 करोड़ अदर इनकम के थ्रू जनरेट किया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई कंपनी अदर इनकम के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करती है तो उस पर जो उनका जो एक्सपेंस होता है वो होता है 0। उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है अपने अदर इनकम पे। आप समझ लीजिए कि आप दूसरे, आपका मेन इनकम कुछ और है, आप बिजनेस करते हैं तो आप वहाँ से पैसे कमाते हैं, लेकिन कहीं से आके आपने कुछ किसी को पैसा दे दिया, उधारी है, वो आपको आके उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दिया। तो ये सब चीज़ जो होता है ना, ये मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि इस कंपनी ने ऐसा किया होगा। तो ऐसे करके अदर इनकम कंपनी का जनरेट होता है और अदर इनकम में कंपनी को खर्चे कुछ भी नहीं करने पड़ते हैं, 0 उनका एक्सपेंस होता है, जिसकी वजह से टोटल जो है कंपनी का अदर इनकम जो है वो कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। वही यहाँ पे आपको देखने को मिला 1,134 करोड़ कंपनी ने वहाँ पे बनाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। शायद कंपनी अगर 1,134 करोड़ नहीं बनाई रहती तो हो सकता था कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल सकता था, 50% तक कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता था। कंपनी ने शो कितना किया है 861 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 176 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन निकलता ही नहीं कंपनी के प्रॉफिट को देखने का, क्योंकि अदर इनकम के थ्रू कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 13 पैसे, पिछले साल 85 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 51 पैसे के आसपास देखने को मिले। तो ईपीएस भी देखिए नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और नेट प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम सारा कुछ आ ही जाता है। तो यहाँ पे ईपीएस को भी देखना मतलब सही नहीं होगा। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से देखिए प्रॉफिट को अगर छोड़ देते हैं अभी कुछ समय के लिए, तो चलते हैं रेवेन्यू के ऊपर। और रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि साल दर साल फ्लैट है, क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है और जितना मार्केट का अनुमान था उससे लगभग 25% के आसपास कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमज़ोर नंबर है। बाकी देखते हैं एफएनओ का शेयर है, कुछ भी हो सकता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।